हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नए सफ़र में आप सबका स्वागत है। नया सफ़र बहुत ही रोमांचक, एक लंबी ट्रैकिंग जर्नी शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपर शिमला एरिया में। एक चंद्रनाहन बुरान घाटी का ट्रैक है। पहले भी मैंने किया है, इस बार काफ़ी लंबे लंबे ट्रैक्स करने, तो ये एक वार्म अप के तौर पे मैंने सोचा काफ़ी सुंदर ट्रैक है, एक बार जाके आते हैं। 2 दिन लगेंगे। इसके लिए मैं आया हूँ जांगलिक गांव। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, कल शाम को पहुंचा मैं और अभी शुरुआत कर रहा हूं यहां से ट्रैक की। पहुंचा, कहाँ रुका, कैसे यहां पे आ सकते हैं, उसका आगे सफ़र में बातचीत करेंगे। मिलते हैं फिर रास्ते में। काफ़ी शांत सुंदर, पहाड़ों से हरियाली से भरा हुआ ये छोटा सा गांव के बीच में ये देवता जी का मंदिर। यहाँ के सुबह सुबह बढ़िया सुहावनी धूप खिली है, काफ़ी अच्छा मौसम है ट्रैकिंग के लिए। आप सुनाओ, क्या बना रहे हैं? ये कटरा रास्ते में ना। ये घास कांटे वाला है ना? हाँ, कांटे वाला चुभता है, ये चुभता है, बहुत गंदा। ये वाला। आज कहाँ जाएगा? आज देखते हैं दयारा लिथम। हाँ, दायरा बोलो, दायरा। हाँ, दायरा में जाएगा, बड़ा रहा। दयारा बढ़िया है ना? हाँ हाँ, दायरा शाम को कहाँ है? क्या थे? शाम को इधर ही। हाँ। अच्छा, कहाँ के आप? तो लोकल भी है? है? लोकल भी है आप? मैं लोकल है? हाँ क्या लोकल लग रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। कहाँ का लग रहा हूँ? वो तो नहीं है। थोड़ा अंदाजा मारो। रोडू कौन है? रोडू का? हाँ। नहीं, रोडू का तो नहीं हूँ। तब कहाँ है? एक और गैस करो। कहाँ आगे जुब्बल को खाई? जुब्बल कोट खाई का? हाँ। नहीं, मैं ना रोडू का हूँ ना जुब्बल कोट खाई। आया हूँ इस तरफ कई बारी, अच्छा पर मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, हरियाणा का? हाँ, हरियाणा। लगता आप ऐसे जैसे इधर के ही है। इधर के लगते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे दिखने में कि बोली से? हाँ, बोली से। बोली से। हाँ वो इतना हाँ, घूम घूम के थोड़ा ले जा गया ना, हाँ, पहाड़े वाला। बोली से लग रहा बोली। यहाँ से देखो आप, कितना प्यारा गांव है। मोस्टली मकान जो है पुराना ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, पहाड़ों का, पत्थर के, लक्कड़ के, मिट्टी के, और वैसा ही प्यारा यहाँ का ये मंदिर। घोड़े खच्चर तैयार हो रहे हैं, इनको भी निकलना है। ट्रैकिंग सीजन चल रहा है इस टाइम यहाँ का। एक मंदिर नीचे है, ये शायद नया बन रहा है। कितना शांत वातावरण है यहाँ का। गांव है, गांव में लोग भी हैं, मगर आवाज़ ज़्यादातर आपको आती है पंछियों की। जांगलिक तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा रोहडू। शिमला से 100 किलोमीटर पड़ता है, वहां तक रेगुलर बस चलती है। दिल्ली से भी रोहडू की डायरेक्ट बस है। रोहडू से जांगलिक है 45 किलोमीटर। उसके लिए आपको पहले एक बस लेनी पड़ेगी रोहडू से चिड़गांव, 15 किलोमीटर आता आगे। वहाँ से फिर दिन में 1-1:30 बजे के आसपास एक बस चलती है, एक शाम को 4 बजे चलती है, जो कि तांगणू तक आएगी। संडे के दिन वाली नहीं चलेगी, शाम के सिर्फ 4 बजे वाली बस आएगी तांगणू तक। तांगणू से अगले 5 किलोमीटर जांगलिक तक आपको पैदल आना पड़ेगा। ये देखो छतें, ट्रेडिशनल जो पहाड़ी मकान होते हैं उनकी छतें ऐसी होती हैं। पत्थर की ये सीलियाँ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सलीके से जमा के रखी हुई है, और कोई सीमेंट मसाला कुछ नहीं है। बड़े बड़े लेंटर फेल हो जाते हैं इनके सामने। कितनी बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, यहाँ बारिश होती है, क्या मजाल है, एक बूंद भी घर के अंदर चली जाए। नमस्ते। नमस्ते। धूप सेक रहे बैठे? हाँ। हाँ, नमस्ते। नहीं करते। चलें फिर चंद्रनाथ हैं? शाम को आ जाना वापस। नहीं जाना? नहीं होता हमारे से। नहीं होता? नहीं चल पाते। सुबह सुबह
गांव के लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त, कोई गायों को छोड़ने जा रहे हैं जंगल चरने, कोई और कामों में लगे। कहाँ जंगल छोड़ने जा रहे हैं इनको कि चराने? चुकाने। अच्छा, फिर शाम को वापस लाना? वापिस। अच्छा अच्छा, दूध वाली होनी हाँ। तभी। जो गाय दूध देती है उन गायों को सुबह लेके जाना, शाम को वापस घर पे लाना। और जो गाय दूध से फ्री है, 2-4 महीने अभी आने वाली है, उनको ऊपर ही रखते हैं। ये वो जंगल में चरती है और वहीं पर रात को रेस्ट करती है। सामने एक बड़ा ग्रुप जा रहा है इस टाइम। अभी लगा लो 20-25 दिन और, 20-25 भी नहीं, 2 वीक और है। इसके बाद ये बारिश शुरू हो जाएगी तो इस तरफ इतने बड़े ग्रुप्स तो नहीं चलेंगे, कोई लोकल होगी, थोड़े बहुत बेशक आएंगे। गांव से निकलते ही 1-1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा स्ट्रेच आता है जहाँ एक तरह से थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है बंदा। आज जा रहा है, आराम से चलना है। एक तो लगेज काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, टेंट, स्लीपिंग बैग, खाना वाना बनाने का सारा कुछ सामान बैग के अंदर है। 30-35 किलो वज़न होगा मेरे ख्याल से। तो धीरे धीरे चलेंगे, शाम को एक अच्छी सी जगह देख के, आसपास पानी का इंतज़ाम हो जा, वहाँ टेंट लगाएंगे, खाना बनाएंगे, सोएंगे, उसके बाद कल आगे का सफ़र करेंगे। वाह, अब थोड़ा राहत की सांस मिलेगी कि देवदार का जंगल आ गया घना, तो बीच बीच में छांव अच्छी रहेगी। क्योंकि कहने को यहाँ टेम्परेचर कम है, पर ट्रैकिंग पे जब आप चढ़ते हो, वो भी सामान लेके इतना, तो आप जैकेट भी नहीं डाल सकते और खाली टी शर्ट में भी पसीना आ रखा है। हाँ, छाँव आती है वहाँ, थोड़ा ऐसे रिलीफ मिलता है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये ट्रैक हिमाचल के सबसे खूबसूरत 2-3 ट्रैक्स में से एक मान सकते हैं हम। उसकी वजह इसका इतना साफ सुथरा सुंदर सा टेरेन, बीच में जंगल है, घास के छोटे छोटे मीडोज़ हैं, आगे जाएंगे एक बहुत बड़ा मैदान भी आएगा। और जो वैरायटी है ट्रेल के अंदर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो हमारे सामने अनफोल्ड होती जाएगी। देखो कितना प्यारा जंगल है, ग्रीनरी भरपूर मात्रा में, इतनी बढ़िया क्लाइमेट है।
इस खूबसूरत घने जंगल के बीच चलते चलते एक छोटा मीडो आया है और इस मीडो में एक ढाबा, चंद्रनाहन लोकल ढाबा। अरे मस्ती मारने बैठ तो गया, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये भी बेचारे थक जाते हैं दिन भर बोझा ढो ढो के। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ चाय शाय। ये जी इस तरीके के ढाबे मिलते हैं ट्रैक्स पे। सादा देसी चूल्हा। क्या कुछ मिलता है चाय के अलावा आपके? चाय भी मिलती है यहाँ पे, मैगी, अंडा मैगी, ऑमलेट, लोकल डिश। लोकल डिश में क्या? सिड्डू है, सिड्डू, चिल्टू है। चिल्टू। लकड़ की कमी है नहीं, पत्थर का चूल्हा है। ये सामने बैठने का इंतजाम। बड़े बड़े 5 स्टार कैफे फेल हैं इसके सामने। अच्छी जगह है ये, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। धूप भी रहती है, छाँव में बैठना हो तो आसपास छाँव में बैठ सकते हैं आप। और यहाँ से एक कप चाय पीकर अब चढ़ाई शुरू हो गई है। एरिया जंगल का है पर चढ़ाई थोड़ी स्टीप लग रही है। पीछे देवदार है, उस तरफ देखो सारे, ये पेड़ भी, पर आगे बीच में और दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ा मिक्स्ड ब्रीड का फॉरेस्ट है पर डेंसिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। हवा चल पड़ी है साए साए। ट्रैकिंग में जो लोग ग्रुप्स में आते हैं ट्रैकिंग एजेंसीज के साथ, वो चलते हैं आराम से। उनको जहाँ भी कैंप साइट होती है, नाश्ता, चाय, खाना, लंच, टेंट वेंट सब लगे लगाए मिलते हैं। पर उसके पीछे मेहनत है ये भाई लोग जो चल रहे हैं इनकी। पोर्टर्स, घोड़े, ये सब सामान लाद के लेके जाते हैं। ट्रैकर से पहले पहुंचते हैं और सारा इंतज़ाम वहाँ रेडी रखते हैं उनके पहुंचने तक। कहीं कहीं इतना घना जंगल है, दिन के 11 बजे हैं पर चलते चलते गहरी छांव में ऐसा लग रहा है दिन ढलने वाला है। घनी हरियाली के पार दूसरी साइड के पहाड़, बर्फ़ भी उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। थोड़े दिन पहले आते तो अच्छी खासी बर्फ़ हमें देखने को मिल सकती थी। आगे साइड जाएंगे तो वहाँ मिलेगी शायद, बुरान घाटी साइड के जो माउंटेन्स हैं। बट यहाँ से व्यू जो है काफ़ी खुल गया है। वाह, अद्भुत नज़ारा है ना। थोड़ा आगे सामने धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आई थिंक उधर भी एक आध ढाबा हो सकता है। ये ढाबा भी एक बढ़िया मीडो के बीच में है। इसका फ़ायदा ये है, घोड़े खच्चर जो आते हैं थोड़ी देर रेस्ट मिलता है, चरने लगते हैं। यहाँ बैठने के लिए भी इंतज़ाम बनाया है इन्होंने। बैठो यहाँ आराम करो, चाय, मैगी, नाश्ता, है ना। वेरी गुड सर। आप रात में इधर ही रहते कि नीचे जाते? यहीं सोना? यही
सोने की सारी व्यवस्था है। ये भी ठीक है, और क्या। हाँ जी। सडनली चलते चलते एक एरिया आता है जहाँ बहुत बड़े बड़े ये बोल्डर्स, चट्टानें पड़ी हुई है। देख के इनको बंदा हैरान होता है कि यार कहाँ से आए होंगे ये। लग ऐसे रहा है कि यहाँ पर लाकर इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि ये इतना ही स्ट्रेच है जिसमें ये पड़े हुए हैं। बाकी चारों तरफ या तो घास का मैदान या जंगल। और ये तो कुदरत का ही करिश्मा है। वही जाने ये कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, कौन लाया इनको। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं उनका तना इतना है कि 4-5 लोग मिलके हाथ फैला के घेरा दें तब जाके एक पेड़ के तने को हग किया जा सकता है। कितने ही साल, सैकड़ों साल पुराने होंगे इनमें से कई तो। नेपाल में लांगतांग वैली वाला जो ट्रैक था, उसके बाद ये मेरा पहला ट्रैक है तकरीबन 3-4 महीनों में पिछले। और इस तरीके के थोड़े अंतराल के बाद कोई ट्रैक करते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है। सारा जंगल एकदम नया नया लगता है, ऐसा लगता है कि पहली बार आए हूँ। पूरी ट्रेल के ऊपर छोटी छोटी चीज़ आनंद देती है। और अब हमारे सामने इस पूरे ट्रैक का सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, फैला हुआ घास का मैदान, दिस इज कॉल्ड दयारा थाच। थाच का मतलब मीडो होता है। उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं मीडो को, हिमाचल में थाच बोलते हैं। इस तरफ के भी पूरे पहाड़ एकदम घास से ढके हुए, हरी भरी। और यहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। कैंप साइट लगी हुई है कुछ। यहाँ कैंप साइट लगाने की एक वजह ये भी है, ऊपर से एक स्ट्रीम आती है तो पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है सबकी। दयारा थाच 11,500 फुट। यहाँ का एल्टीट्यूड चंद्रनान 8 किलोमीटर यहाँ से। वाह, ब्यूटीफुल। इस जगह की खास बात यह है, एक तो ये मैदान हरा भरा घास का बहुत बड़ा फैला हुआ है, और दूसरा इसके बैकग्राउंड में ठीक उस तरफ एकदम सीधे खड़े ऊंचे पहाड़, बीच बीच में बर्फ है, नीचे वाले हिस्से में जंगल है, और इधर आगे तक फैला हुआ है ये जो मीडो है। क्या स्विट्जरलैंड करेगा इसके सामने, बताओ आप। है कोई कमी? थोड़ा आगे जाएंगे लीथम, वहाँ से हमको बर्फ़ भी दिखाई देगी, वो जो ऊपर बुरान घाटी साइड। और अब जून का एक हफ्ता निकल गया है। लास्ट टाइम मैं मई के लास्ट वीक में आया था, उस टाइम मेरे को लीथम से आगे बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी। पर हरियाली की भी अपनी खूबसूरती है।
इतना प्योर, इतना ठंडा पानी है, फ्रिज में रखने से भी ऐसा पानी नहीं मिलता। दयारा थाच तक आते आते ठीक था, नॉर्मल भूख वगैरह ऐसी महसूस नहीं होती। 12-1 का टाइम था। वहाँ से आगे लिथम से पहले बीच में एक ये छोटा सा ढाबा आता है, भाई चलाते हैं, इधर के हैं लोकल। यहाँ तक आते आते भूख लग गई थी। 2-3 ये चढ़ाइयाँ आई ना नाले वाली, तो यहाँ फ़िलहाल एक मैगी खाते हैं, सब्ज़ी वगैरह डाल के मिक्स करके, और फिर आगे रवानगी करेंगे। पीछे का नज़ारा आप बुरान घाटी सामने दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है। हल्के फुल्के ये बादल हैं, बारिश वाले तो नहीं हैं, पर थोड़ा थोड़ा व्यू जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर स्टिल रिलेटिवली काफ़ी सुंदर है। ये इस तरफ का नज़ारा जांगलिक गांव, ये दयारा थाच जिधर से मैं आया हूँ अभी। ऊपर हमारे ये घास वाले पहाड़ सारे, और ये भाई साहब का छोटा सा आशियाना। 2-4 लक्कड़ रोप के ऊपर तिरपाल लगाया भाई ने। यहाँ कब आ जाते हो आप? मई में आ जाते हैं। मई में स्टार्टिंग में या स्टार्टिंग में आ जाते हैं 8-10 मई तक। 8-10 मई तक। जी। तो उस टाइम तक तो बीच में कभी कभी बर्फ का भी रहता है। बर्फ तो अभी परसों ही आई थी, परसों ही आई। 2 दिन पहले। तो ये जो तिरपाल आपने लगाया, ये क्या टिक जाता है बर्फ में? टिक तो जाता है, इसको झाड़ना पड़ता है, थोड़ा बर्फ बीच बीच में झाड़ना पड़ता है। झाड़ना पड़ता है। और बारिश लग जाए फिर? बारिश में तो नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत? नहीं। वो अंदर नहीं आता नीचे चूल्हे पे पानी? अच्छा, नहीं इस तरफ से जैसे वो आने लग गई हवा। हाँ, हवा के साथ आता है तो फिर दिक्कत है। फिर दिक्कत है। तो सोने के लिए पीछे टेंट है? सोने के उधर लगा है सामने। चलो वो भी ठीक है। तो जैसा कि भाई ने बताया भी कि मई फर्स्ट वीक के वो यहाँ आ जाते हैं, ढाबे लग जाते हैं। दैट मीन्स कि मिड अप्रैल या लास्ट के अंदर अप्रैल में ये ट्रैक शुरू हो जाता है। और आप आते हो तो बीच में 2-3 जगह पे आपको चाय मैगी पॉइंट मिल जाएंगे रेस्ट करने के लिए, हल्का फुल्का कुछ लेने के लिए। और उसके बाद अभी चलेगा ये जून एंड तक, शायद थोड़ा बहुत जुलाई में भी, जब तक मानसून शुरू नहीं होता पहाड़ों में। फिर 1-1.5 महीना थोड़ा सा ये बंद जैसा ही मान लो, लोग बहुत कम, रेयर लोग लोकल कोई आते हैं। एंड देन ऑटम के अंदर काफ़ी चलता है ये। तो ये टाइमिंग आप याद रखना अगर आप कभी प्लान करते हो इधर आने का। माय गॉड, जांगलिक गांव से निकलते हैं, एकदम घना जंगल चलता है कई देर तक, वो फैसिनेट करता है। वहाँ से निकलते ही दयारा बुग्याल देख के बंदा हैरान रह जाता है कि इतने जंगल के बाद इतना खूबसूरत फैला हुआ 4-5 किलोमीटर बड़ा मैदान है वो। वहाँ से थोड़ा आगे आते हैं जहाँ से बुरान घाटी दिखनी शुरू होती है, तो फिर ये सामने का नज़ारा। यहाँ आगे थोड़ा सा स्ट्रेच रिस्की है, लैंडस्लाइड हो भी रखी है पहले, और ऊपर पहाड़ जो है वो कच्चा है। तो जब बारिश का टाइम होता है तब यहाँ बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इस साइड उधर भी जो पहाड़ है वो कच्चा ही दिख रहा है, पर वो उतना स्टीप नहीं है जितना इस साइड वाला है। ये सारा खिसका हुआ है यहाँ से, और यही वजह है कि यहाँ पे लोगों ने, लोकल्स ने ये बना रखी है यहाँ से लेके वहाँ तक ये दीवार पत्थरों की, और इनको बाहर से ना ये तार जोड़ जोड़ के, ताकि ये पत्थर इधर उधर ना खिसके। ये जो आप देख रहे हैं, तो इससे जो है ट्रैकर्स के लिए आने जाने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है।
लीथम। कितनी खूबसूरत जगह है कैंपिंग के लिए। आज का अपना आशियाना यहीं होगा। चलते हैं अब कोई सही बढ़िया सी जगह देख के टेंट लगाएंगे। 3:45 बजे लीथम पहुंचा मैं। यहाँ ये भाई है जांगलिक के, यहाँ 2-3 टेंट लगा रखे हैं। एक चाय मैगी पॉइंट है। तो प्लान ये बना कि एक कप चाय पी यहाँ और यहीं टेंट लगेगा। 4 बजे भी मौसम ठीक लग रहा है तो मैं सोचा हिम्मत करके चंद्रनान जा ही आते हैं। 2 घंटे लगेंगे, 6 बजे तक मैं आ जाऊँगा वापस। उसके बाद यहाँ टेंट लगा लेंगे, खाना बना लेंगे। नहीं है भाई बोले कि हमारे पास भी खा सकते हो आप। तो बैग सारा मैंने वहीं छोड़ दिया है। ये पानी की बोतल और एक स्टिक, ये 2 ही चीज़ें ली है, यही काम की है फ़िलहाल। अब उससे थोड़ा आसान हो जाएगा ना कि हल्का हल्का आराम से चढ़ेंगे और वापस आ जाएंगे। मौसम भी बढ़िया है, धूप खिली है। ये पूरा लीथम का व्यू हमारे सामने। नीचे ये ट्रैकिंग एजेंसीज के कैंप साइट है, तंबू लगे हैं। ट्रैकर्स कुछ रेस्ट कर रहे हैं, कुछ बाहर टहल रहे हैं। बैकग्राउंड में देखो आप कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। अब यहाँ से वो वैली अंदर वाला एरिया है, उधर सीधे जाता है बुरान घाटी और यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं मुँह पर। ये ट्रेल चढ़ती है चंद्रनाहन लेक्स की तरफ। इस तरफ मुड़ते ही अब ट्रेल का सामने का व्यू चेंज हो गया है। पहले नीचे वैली दिखती थी, अब हमको ऊपर ये पहाड़ और वहाँ एक झरना है, बड़ा सुंदर दिख रहा है यहाँ से। लीथम के बाद चंद्रनाहन वाली साइड सारी चढ़ाई है। एटलीस्ट ये वाटरफॉल दिख रहा है, इस तक तो सीधी चढ़ाई है सारी। इसके बाद थोड़ा ठीक टेरेन आएगा शायद। पिछली बार मैं मई लास्ट वीक में आया था, तब यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अब देखो कितनी बढ़िया हरी भरी घास उगी हुई है, हवा में लहला रही है। हाय रब्बा, लीथम से 1 घंटा लगा है मेरे को यहाँ पहुँचने में। ये मतलब जहाँ झरना दिख रहा था ना हमको, ये वो स्पॉट है। 5 बज गए हैं, अभी तक ठीक ठाक है रोशनी। इधर सूरज के पीछे के आगे कुछ बादल आ रखे हैं। चढ़ते चढ़ते जब आप थोड़े थक चुके हो, सांस फूल रखे हो, फिर आपको पता नहीं लगता कि क्या बात निकल रही है। यहाँ इधर से जो बर्फ़ पिघल के जो नाला बनता है वो यहाँ आके नीचे गिरता है और उसी से ये वाटरफॉल क्रिएट हो रखा है। इधर से चंद्रनाहन झीलों की तरफ से ये स्ट्रीम आ रही है और यहाँ आके इसका झरना बनता है। यहाँ से भी ये वैली के बीचों बीच पगडंडी है, चंद्रनाहन लेक्स की तरफ जाएगी। लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं, छोटी छोटी 4-5 झीलें हैं तो इसलिए। और ऊपर आने वाला मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद कौन आता है। 4 बजे तक तो लोग नीचे चले जाते हैं। अभी रिटर्न में 1-2 ग्रुप दिखे मेरे को, 1-2-3 लोग सामने दिखाई दे रहे हैं वापस आते हुए। वाह जी वाह, बर्फ़ भी दिखाई देगी हमको। तो ये भी एक छोटी लेक है उन चंद्रनाहन की 4-5 लेक्स में से। यहाँ भी ये बर्फ़ आगे वाली पिघल जाएगी, थोड़ा पानी सा खड़ा रहेगा, छोटी झील जैसी शेप लगने लगती है। कितने शांत तरीके से बह रही है स्ट्रीम यहाँ पे। अब ये सारा का सारा इधर ये चंद्रनाहन का एरिया है। यहाँ 1-2 छोटे छोटे तालाब बने हैं इस तरीके के, और
एक थोड़ा बड़ा है वो चंद्रनाहन, उसको लेक बोलते हैं। यहाँ जमा है आधा, वहाँ पता नहीं, वहाँ भी मुझे लगता है आधी फ्रोज़न मिलेगी। पिछले कई देर से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ सीधा, क्योंकि पगडंडी जहाँ तक दिख रही थी उसके बाद ये पत्थर आ गए, इनमें कोई ट्रेल तो दिखी नहीं, ना पैरों के निशान किसी के। चलते चलते यहाँ पहुँचे एक, ये थोड़ा पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ, मे बी ये भी एक होगी 3rd और 4th चंद्रनाहन। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, उसके बाद मुड़ जाएंगे। जहाँ पर ये बीच में ये दिखाई दे रहे हैं ना, इसके पार दूसरी साइड क्या पता कुछ हो लेक जैसा, बिकॉज इट्स गेटिंग लेट। 5:30 हो गए हैं और अब तो मेरे को रिटर्न वाले लोग भी दिखने बंद हो गए हैं। यहाँ से आगे बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, तो अगर कुछ लेक की शेप में दिखाई भी देगा हमें तो वो फ्रोज़न मिलने की संभावना है, क्योंकि पानी ये देखो यहाँ तक है और पार वाली साइड भी बर्फ़ जम रखी है और इस तरफ भी यहाँ से ऊपर सारा का सारा दरिया जो है वो जम रखा है। सो लास्ट टाइम से मैं काफ़ी आगे आया हूँ, पर कहने का लबोलुआब मेरे ख्याल यही है कि ये पूरा का पूरा एरिया चंद्रनाहन का है। एक क्लस्टर है, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं इस टाइप के, और दैट्स इट। अब करते हैं रवानगी वापस कैंप साइट की तरफ। 5:30 से ऊपर ही हो गया थोड़ा। इस तरफ सूरज जो है उसकी रोशनी दिखाई देनी बंद हो गई है, उधर फिर भी अभी ठीक है, तो टाइम से पहुंच जाएंगे ज़्यादा लेट हुए बिना। ये है पगडंडी। अभी मैं रिटर्न मुड़ रहा था ना, तो जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ तक ये पगडंडी दिखी है मुझे, उसके बाद आगे कोई ट्रेल नहीं थी। तो मे बी जो भी लोग आते हैं यहाँ तक आते होंगे। बेनिफिट ऑफ द डाउट है ना, ये भी ठीक है। और चलो अब जाते टाइम ट्रेल मिल गई, पर ये ऐसा रूट है ना इस तरफ, इस तरह कोई भटकने वाला कोई वो नहीं है सीन। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ है, बीच में जहाँ मर्जी आप चले जाओ, अगर थोड़ा बहुत ट्रेल इधर उधर आप हो भी जाते हो। ये खास करता बहुत है या तो ऐसी स्नो हो जो काली हो रखी है ऊपर से, और या फिर इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर वाला एरिया आ जाता है जहाँ कदमों के निशान नहीं दिखाई देते। अदरवाइज़ तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगता रहता है। देखो इसमें भी कि यहाँ से कोई ना कोई लोग गुजरे हुए हैं और ये रास्ता ठीक है। 6:45 बजे है, यहाँ पहुँचा हूँ वापस कैंप साइट। इन भाई को मैंने बताया अंदाजे से कहाँ तक पहुँचा, ये बोले आपने शायद लास्ट 5th लेक मिस कर दी। और चलो मैं कहा कोई नहीं, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे तक की ऐसी थी, पर जितना हो उतना ही वार्म अप अच्छा हुआ। यहाँ पीछे वाली साइड अब लगाते हैं टेंट। 7:10 हुए हैं, सनसेट हो ही गया यहाँ का। तो ये पहाड़ी के ऊपर थोड़ी रोशनी दिख रही है, पर जहाँ हम हैं वहाँ सनसेट समझ लो हो गया। टेंट अपना लग गया, एक छोटा सा टेंट है, सामान भी आ गया। और इस तरफ स्लीपिंग बैग है, मैट पे अपना बिस्तर है, ठीक है। और क्या, खाना भाई बना रहे हैं, उनके साथ ही खा लेंगे। और कल सुबह सामने हमारे सूर्योदय होगा इधर से। लो जी, खाना खा लिया है, टेंट में पैक हो गए हैं स्लीपिंग बैग। इस तरफ जूते इस लिफाफे में डाल दिए मैंने, क्योंकि पता है मुझे सिंगल लेयर है, इसमें ओस आएगी तो गीला होने का डर है थोड़ा सा। चप्पलों का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा सामान बैग के अंदर पैक कर दिया है। पानी की बोतल अपने सिराने हैं। 8:30 बज गए हैं। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।
मिलते हैं सुबह आगे के सफर पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा मैं कह रहा था कि सूरज ठीक हमारे टेंट के सामने उगेगा और बुरान घाटी की तरफ से सनराइज हुआ है। ये एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे इन्होंने अपना सेटअप लगा रखा है लोकली जांगली की। और यहाँ 7-8 लोग रुके भी थे कल। भाई अब मेरे को एक तो ये बताओ कि आप जो ये टेंट लगा के रखते हो, टेंट का अगर कोई आते है तो क्या कुछ लेते हो, जैसे एक बंदे का रुकने का? बंदे का तो सर जैसे पैकेज के हिसाब से उस हिसाब से होगा। हाँ हाँ, यदि टेंट ही टेंट है तो 500 रुपये पर टेंट। 500 पर टेंट। हाँ जी। ओके, नहीं जैसे मेरे जैसा रैंडम बंदा कोई आता है, उसको टेंट भी नहीं है और खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, तो 500 टेंट का हो गया है। हाँ जी। और खाने का? खाने का 150 से 200 रुपये लगा एक टाइम का। हाँ जी। ओके, हाँ ठीक है। फिर तो अगर कोई आता है 500 रुपये आपको रुकने का, टेंट का देना पड़ेगा, स्लीपिंग बैग मैट वेट सब कुछ है, मतलब लगा लगाया। और इधर इनका किचन है, उसके अंदर आप खाना भी मिलेगा। नंबर आपका मेरे को देना, हाँ जी। मैं डालूंगा अगर कोई आता है तो। कोई नहीं सर। सो दैट्स इट फ्रॉम चंद्रनाहन लेक्स ट्रैक। कल शाम को यहाँ पहुँच गया था वापस टाइम से ही। वैसे तो खाना वाने का सारा इंतज़ाम था, पर ये भाई बोले कि आप चाहो तो हमारे साथ भी खा सकते हो, तो खाना इनके यहीं हो गया था। और अगर आप कभी चंद्रनाहन लेक का प्लान करते हो तो मान के चलो कम से कम 2 दिन का ट्रैक है। और किसी कंपनी के साथ भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इंडिपेंडेंटली आना चाहते हो तो ये भाई जैसे हैं, इन्होंने यहाँ खाने का इंतज़ाम है, इनके टेंट भी हैं, तो आप सीधा आ सकते हो और इनके टेंट में रुक सकते हो। यहाँ खाना का इंतज़ाम भी आपको हो जाएगा, शायद 150 रुपये एक बंदे का लेते हैं खाने का, एक टाइम का। और मिलते हैं फिर आगे के सफ़र पे।